सदियों से हमारे देश में एक ऐसी रहस्यमयी चीज की कहानियां सुनी और सुनाई जाती रही हैं, जिसकी कीमत कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा बताई जाती है। एक ऐसा पत्थर जो अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है, जिसके पास होने से इंसान रातों रात राजा बन सकता है और जिस पर किसी भी जहर का असर नहीं होता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नागमणि की। अक्सर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या गांवों में दावे किए जाते हैं कि फलां जगह असली नागमणि मिली है या किसी ने सांप के सिर से मणि निकालते हुए देखा है। फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने भी इस दावे को हमारे दिमाग में सच की तरह बैठा दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई एक रेंगने वाले जीव के सिर में कोई कीमती हीरा या चमकीली मणि हो सकती है? कई जगहों पर जो नागमणि मिलने का दावा किया जाता है, उसका असली रहस्य क्या है? क्या नागमणि 100% सच है या सिर्फ एक मिथ यानी अंधविश्वास? आज के इस वीडियो में हम विज्ञान, जीव विज्ञान और इतिहास के नजरिए से इसका पूरा सच बेनकाब करेंगे। अगर हम भारत के प्राचीन ग्रंथों और इतिहास को देखें तो नागमणि का जिक्र बहुत पुराना है। ज्योतिष शास्त्र के महान ग्रंथ बृहद संहिता में वराहमिहिर ने नागों और मणियों का जिक्र किया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कोई नाग अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर लेता है या उसकी कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो उसके फन पर यह अलौकिक मणि बनती है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे महान राजाओं के पास भी ऐसी दिव्य मणियां थीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों में इन मणियों को आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक माना गया था। विद्वानों के अनुसार इंसानी शरीर के सहस्रार चक्र, सिर के शीर्ष हिस्से की ऊर्जा को समझाने के लिए नाग और मणि का प्रतीक इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसे सचमुच का पत्थर समझ लिया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? मॉडर्न हर्पेटोलॉजिस्ट्स यानी सांपों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक और जीव विज्ञानियों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सांपों की शारीरिक बनावट में ऐसा कोई अंग, ग्रंथि, ग्लैंड या मैकेनिज्म होता ही नहीं है जो किसी रत्न, हीरे या मणि को बना सके। जैसे सीप मोलस्क्स के अंदर मोती बनता है, सांपों के शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर कई जगहों पर जो सांप के पत्थर या कोबरा पर्ल मिलने का दावा किया जाता है, उसका सच क्या है? इसके पीछे दो वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। पहला, लार ग्रंथि का क्रिस्टल, मिनरल कॉन्क्रेशंस। कुछ दुर्लभ मामलों में बहुत बूढ़े सांपों की लार ग्रंथियों, सैलिवरी ग्लैंड्स या शरीर के भीतर कुछ रसायनों के जमा होने से एक कड़ा पत्थरीला हिस्सा बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इंसानों के पेट या किडनी में पथरी, स्टोन बन जाती है। कभी कभी सांप के मरने के बाद लोगों को यह पत्थर मिलता है जिसे वे नागमणि समझ लेते हैं, लेकिन इसमें कोई जादुई शक्ति या चमक नहीं होती। दूसरा, पाइनियल ओनाई। कुछ रेंगने वाले जीवों के माथे पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे थर्ड आई या लाइट सेंसर कहा जाता है। पुराने समय में लोग इसे देखकर यह मान लेते थे कि यहां कोई मणि छिपी है। दुनिया में आज लगभग 800 करोड़ की आबादी है, लेकिन आज तक एक भी इंसान कैमरे के सामने या किसी सरकारी लैब में असली चमकती हुई नागमणि को साबित नहीं कर पाया है। तो फिर ये जो वीडियो इंटरनेट पर तैरते हैं, वे क्या हैं? ये असल में बहुत बड़ा स्कैम और धोखाधड़ी का धंधा है। रेडियम और केमिकल का खेल। ठग लोग कुछ खास पत्थरों पर रेडियम या फास्फोरस लगा देते हैं जिससे वे अंधेरे में चमकने लगते हैं। फिर वे नकली सांप का नाटक करके सीधे साधे लोगों को करोड़ों रुपए में बेचकर गायब हो जाते हैं। बेजुबान जानवरों पर क्रूरता। सबसे डरावना सच यह है कि कुछ तांत्रिक और सपेरे मासूम सांपों के सिर को काटकर या चीरा लगाकर उसमें नकली चमकीला प्लास्टिक या कांच का टुकड़ा डाल देते हैं और फिर लोगों के सामने उसे निकालने का ढोंग करते हैं। यह पूरी तरह से अंधविश्वास और कानूनी अपराध है। तो दोस्तों, पूरा सच यह है कि नागमणि पूरी तरह से एक मिथ यानी काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सांप एक बेहद जरूरी वन्य जीव हैं जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। उनके पास कोई जादुई पत्थर नहीं होता, बल्कि उनका असली रत्न उनका विष यानी जहर है, जिससे आज चिकित्सा विज्ञान में कई जानलेवा बीमारियों की दवाइयां बनाई जा रही हैं।
चमत्कार की खोज में अपनी गाड़ी कमाई इन पाखंडी ठगों के हाथ में न सौंपें और अंधविश्वास से दूर रहें। क्या आपने भी कभी बचपन में नागमणि की कोई कहानी सुनी थी? कमेंट सेक्शन में अपनी यादें और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हों तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस स्कैम से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।